हेलो स्टूडेंट, देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं 8.2। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला सवाल इसमें दिया गया है कि शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर मैं बाकी का नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ जैसे टेन थीटा का मान दिया है तो बाकी हमें शेष जितना त्रिकोणमिति अनुपात है उसको ज्ञात करना है। क्या क्या है, जैसे कि एक साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, फिर सेक थीटा, फिर होता है इसके बाद कोसेक थीटा भी होता है, और टेन थीटा भी होता है, और लास्ट में होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इन तीन में ये 6 ठो है, कुल मिला के 6। इन सभी का मान हमको निकालना है। सिर्फ एक का मान दिया है, एक के मान के बाद हमें इतना सारे को निकालना होगा, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, पहला में दिया है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान दिया है तो हमें बाकी का मान निकालना है। तो इसी को हल करते हैं पहले, ठीक है। एक बार लिख लेता हूँ, टेन थीटा बराबर दिया है 3/4। तो हमें बाकी का मान कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो एक सूत्र बता रहा हूँ टेन थीटा के लिए। इसमें ये वाला लगेगा 1 + टेन वर्ग थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 - टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो ये एक सूत्र है, इसको याद रख लेना, ठीक है। टेन और सेक के बीच में संबंध है इसमें, देखिए टेन थीटा और सेक थीटा। अगर टेन का थीटा का मान याद है तो आप सेक थीटा को निकाल सकते हैं, या सेक थीटा का मान आपको दिया गया है तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। तो ये 1 का 1 रहेगा। टेन वर्ग थीटा मतलब टेन थीटा का मान क्या है, 3/4 है। इसमें वर्ग है, वर्ग मतलब ऐसा वर्ग कर देना है, ठीक है, बराबर सेक वर्ग थीटा। ये हो गया। अब देखिए, एक का एक रहना दो, ये 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ऐसे 3 × 3, 3 का वर्ग मतलब यही होता है, तो 3 तिया 9 हो गया, और 4 × 4 करेंगे तो 16, ठीक है। तो वर्ग हट गया, ये हो गया, ये बराबर सेक वर्ग थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करना ये है, इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करते हैं आपको पता होगा, 16 का गुना 1 से करेंगे, फिर 9 से जोड़ देंगे। आपको ये भी नहीं पता होगा तो इसको ऐसे बटे में 1 मान लिया जाता है। तो वही तिर्यक गुना वाला, नीचे का ऊपर के गुना से, इधर के नीचे का ऊपर के गुना से, और नीचे वाले का नीचे से, ठीक। 16 का गुना 1 से करेंगे तो 16 एकम 16, 1 का गुना 9 से करेंगे ऐसे तिरछा, तो हो जाएगा 9 एकम 9, और बीच में धन चिन्ह है तो धन का चिन्ह। अब नीचे से नीचे वाला बाकी है, तो बटे बनाओ, 1 का गुना 16 से तो 16, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, बस बताने के लिए था। इसको ऐसे ही हल किया जाता है, 16 का गुना 1 से प्लस 9, और नीचे का नीचे से, तो 16 एकम 16 बस, ठीक। ये हो गया, ये बराबर सेक वर्ग थीटा। अब देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और नीचे का 16 बराबर सेक वर्ग थीटा। अब क्या है, देखिए ये वर्ग में है तो इसको भी वर्ग में लाएंगे, तब जो है मान मिलेगा हमको। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5, और 16 को लिख सकते हैं 4, और इसका वर्ग कर दो, आखिर यही होगा। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और इधर क्या है, सेक वर्ग थीटा, ठीक। यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो वर्ग वर्ग को हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ग वर्ग हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 5/4 बस बचेगा, ठीक है। इसका भी वर्ग ख़त्म, इसका भी वर्ग ख़त्म, तो सेक थीटा का मान मिल गया हमें, और टेन थीटा का मान हमें मिल गया है। पहले से दिया है टेन थीटा का मान, तो हमें सेक थीटा का मान मिल गया, ठीक है। तो एक और सूत्र अब आपको बताऊंगा, सूत्र वाले को जो फार्मूला है उसको मैं हेडिंग बना दूंगा, ठीक है। तो सेक थीटा का मान मिल गया तो हम कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक। इसका मतलब है 1/सेक थीटा मतलब जो सेक का जो उल्टा होगा वो कॉस के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए सेक थीटा का मान 4/5/4 है, तो देखिए कॉस थीटा
1 है, तो 1 बटे में सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मान यहाँ 5/4 है। ठीक है, तो जब इसको इस बटे को हटाएंगे बड़े वाले को, तो ये वाला ऊपर हो जाता है, 5 वाला नीचे हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 1/5/4 है, तो जब ये वाला बटे को बदला जाता है, एक ऐसे रहेगा, फिर ये गुणम बदलेगा तो ये इधर जो नीचे है वो ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे 4 और 5 जो है नीचे आ जाता है। तो क्या होगा, 1 से गुना करोगे तो 4 का 4 ही रहेगा और नीचे 5। तो कुल मिला के ये समझो 1 के बटे में है, उसका मतलब है इसको पलट दो, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, कुल मिला ऐसे है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा का मान मिल जाएगा। cos थीटा का मान हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 4/5। ठीक, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लास्ट हो गई है। तो देखिए हमें सेक थीटा का मान मिल गया, cos थीटा का मान मिल गया। अब इसी तरह से हम आगे देखिए, अब sin थीटा का मान निकाल सकते हैं, जो 6 ठो बताया ना, तो उसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं sin थीटा का मान। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है क्या बोलेंगे, ये tan थीटा के मान में जुड़ा हुआ है। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, पहले tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ ऐसे। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये जितने मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको आप लोग अलग से नोट कर लेना याद करने के लिए। जैसे कॉपी बना रहे हैं तो मेन पेज लिखा होगा त्रिकोणमितीय, क्या है इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरलसमीकाय, ऐसा टाइप का है। तो पहले पेज में ये सब होना चाहिए, जो इसका फार्मूला यूज होने वाला है उसको। ठीक है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो tan थीटा का मान हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का प्रश्न में ही दिया था 3/4, तो यहाँ रख देते हैं 3/4 बराबर sin थीटा, और यहाँ cos थीटा है नीचे में। ठीक है, तो और cos थीटा का मान तो हमने अभी निकाल ही लिया है। ठीक है, लास्ट में देखिए निकाले थे ये 4/5, तो यहाँ cos थीटा की जगह में लिख सकते हैं 4/5। अगर नहीं लिखना चाहते तो भी मत लिखो, पहले इसको उस बार पक्षांतर कर देंगे, तब लिखने में आसान होगा। ठीक है, तो cos थीटा हमको चाहिए sin थीटा का मान, तो sin थीटा बस को लिखेंगे यहाँ पर sin थीटा। अब ये cos थीटा जो है sin के साथ भाग में है, नीचे में बटे के नीचे में मतलब भाग होता है, तो इसके पार भेजेंगे बराबर किस पार, तो ये वाला गुना में चला जाता है। ठीक है, ये नियम है पक्षांतर का, जो इस पार भाग में है वो उस पार गुना में चले जाएगा, जो इस पार गुना में है वो इस पार भाग में चला जाता है, ऐसा उल्टा होता है। इस पार जो धनात्मक है इस पार भेज देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, और इस पार जो ऋणात्मक है उसको इस पार भेजेंगे तो धनात्मक। मतलब जब भी ये बराबर की इस पार उस पार होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसी तरह cos थीटा जो है sin थीटा के साथ अभी भाग में है। ठीक है, तो ये भाग में है, इस पार भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो ये होगा 3/4 गुना cos थीटा। ठीक है, गुना में बदल गया, इधर भाग में था तो 3/4 रहने दे इसको, गुना cos थीटा। cos थीटा का मान मैंने बताया अभी से निकालना है, ये देखिए लास्ट में है 4/5 ये वाला। ठीक है, 4/5, तो लिखेंगे 4/5 बराबर sin थीटा। ठीक, तो देखिए 4 ऊपर में है 4 नीचे में है, मतलब ये भाग में है 4। ठीक है, नीचे में, और ये 4 ऊपर में गुना में है, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, sin थीटा को पहले लिखूँगा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कटेगा तो 3/5 मिल गया। ठीक है, तो ये एक और मिल गया, देखिए यहाँ पर सेक थीटा, cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा तो दिया हुआ है। तो अब क्या है, sin थीटा मिल गया, तो इससे हम कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है, इसको मैं थोड़ा घेर दिया हूँ, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये भी सूत्र है। ठीक है, इसको हेडिंग बना देता हूँ ऐसा डब्बे में। तो ये वाला सूत्र है, जिसे ये वाला सूत्र था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसी तरह से यहाँ पर एक और फार्मूला बताया था, ये वाला, इसको मैं
हाईलाइट नहीं किया हूँ, देखिए ये वाला भी एक सूत्र है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये भी सूत्र है। अभी क्या शुरुआत में है हम लोग इसके चैप्टर के, तो पहले आपको सब बता देता हूँ कौन सा फार्मूला है कौन सा नहीं है। तो साइन कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब जो साइन थीटा का मान है उसको पलट देना है, ऊपर का नीचे कर दो तो कोसेक थीटा का मान हो जाता है। जैसे यहाँ पलटा था ना, कॉस सेक थीटा का मान जो है 5/4 है, तो कास का मान जो है 4/5 हो गया, क्योंकि एक के नीचे में सेक आता है, तो सेक का मान रखोगे तो ये ऊपर नीचे बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर साइन का मान क्या है 3/5 है, तो ये 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा, साइन थीटा का मान 3/5। जब इसको गुना में बदलोगे तो 5 वाला ऊपर और 3 वाला नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला कह सकते हैं कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 5/3। ठीक, अब क्या बच गया है कॉट थीटा का मान। ठीक है, साइन कॉस सेक और कोसेक भी मिल गया, टेन का तो दिया है। कॉट थीटा का मान क्या होता है उसको भी बता देता हूँ। कॉट थीटा बराबर होता है, ये भी एक फार्मूला है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, 1/tan थीटा, तो क्या होगा टेन थीटा का मान जो है उसको पलट दो तो ये कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान तो हमें प्रश्न में दिया ही है 3/4, दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए टेन थीटा का मान हमें प्रश्न में ही दिया था 3/4। ठीक है, तो मैं इधर बता देता हूँ, जगह उधर कम है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो टेन का मान है उसको पलट देंगे, 1/3/4 है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आ गया। तो आप लोग सबको एक जगह लिख सकते हो या फिर लाइन से बना देना कि ये वाला मिल गया ऐसा टाइप का। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है वैसे उस तरह से बना लेना, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है। तो सरल है, बस आपको यहाँ पर सूत्र याद रखना ज़रूरी है हर बार। ठीक है, तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, और समझ में आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला देखिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ 6 ठो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो हमने 6 का मान निकाल लिया है, 10 का मान पहले से दिया था, तो ठीक है, तो 1 से सब का मान निकाल दिए हैं। अब इसी तरह हम लोग जो है ये वाला निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बार में। चलो इस वीडियो को मैं यहीं तक बनाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको बनाते हैं, साइन थीटा का मान दिया है तो हम बाकी सब का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है।